Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगला 7 दिन किस तरह से रहेगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आपकी ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं। हम उसके लिए अगेन न्यू स्टेटमेंट्स क्रिएट किए हैं, उससे भी हमारा जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो जाएगा। सो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रहेगा। ये नेक्स्ट 7 डेज़ जो रीडिंग है ये वीकली हॉरोस्कोप नहीं है, ठीक है। आप कभी भी देख सकते हैं, जिस दिन से आप देख रहे हैं उस दिन से 7 डेज तक वो वैलिड रहेगा। टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली रील्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। बस गाइज प्लीज हो सकती है। So first of all we do have the 10 of Raphael. Wow, this is actually the 10 of Cups. Okay, next we do have the 6 of Ariel, that is the 6 of Pentacles. Third we do have the Page of Michael. Okay, next we do have the 3 of Ariel. We do have the 3 of Michael, 3 of Ariel, 3 of Michael. We do have the 4 of Michael. देखो तो क्या आया है, Wheel of Fortune. This bird is so cute ना, The Wheel of Fortune, ठीक है। Alright. So यहाँ पे important numbers है 3, 4, 10, 10. 10 10 is very important. बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इस तरह से है कि लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो आर द ज़ोडिएक साइंस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है 6 ऑफ एरियल। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली, राइट। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, ठीक है। और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे था एपिफैनी, दैट इज द हार्मिट कार्ड। विद इन द नेक्स्ट 7 डेज मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि यस, आई डू फील कि अगर आप कोई हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजर रहे थे, ठीक है, जहाँ पे आपका दिल जो है बिल्कुल चकनाचूर हो चुका था किसी के वजह से, या हो सकता है कोई रीज़न था, पर्टिकुलरली कोई रीज़न था। ज़रूरी नहीं कि हमेशा लव लाइफ, रिलेशनशिप या रोमांस से जुड़ा हुआ, हो सकता है कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो आपने सोचा था कि ये बिल्कुल सैंक्शन हो जाएगा, इसका अप्रूवल आ जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज देयर वर रीजंस कि आपको उससे भी बेहतरीन से बेहतरीन मौके मिलेंगे। बट नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा हो सकता है कि उस बारे में आप सोचते रहो, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, यू माइट थिंक, और वो आपको ज़्यादा स्लीपी फील करवाए, वो आपका जो एनर्जी है वो ड्रेन कर दे। बट ये समय ऐसा नहीं है, ये समय है सारे घाव को पूरी तरह से हील कर देना, अपने आप हील होना। और आप अगर तलाश करते हो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, राइट। सो बेसिकली आपको वो मौके ज़रूर लेने चाहिए जो आने वाला है, ठीक है। वो मौके के ऊपर आपकी फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो मौका चला गया। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप कपल है, अगर आप yes, if you are married, if you are couple, if you are single but involved in a relationship, so मुझे दिख रहा है अच्छा सा एक कोजी टाइम, ठीक है, एक कोजी टाइम आप बिता रहे हो आप अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे देखो, यू आर स्पेंडिंग अ कोजी एंड रिलैक्स्ड टाइम विथ योर पार्टनर, जहाँ पे आपस में आप लोग बातचीत कर रहे हैं, हंसी खुशी ज़िंदगी का कामना कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में किस तरह से बेहतरीन मौके आए, आपके बच्चे की परवरिश हो अच्छे से,
टेकिंग केयर ऑफ़ योर फ्यूचर चाइल्ड्स नीड, अगर आपके बच्चे भी नहीं हुए हैं देन ऑल्सो यू विल थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ़ योर चाइल्ड, बच्चे के नाम सोचना है, इस तरह से कुछ लगा हुआ रहेगा। कुछ ऐसे सेलिब्रेशन के मौके फैमिली में आ सकते हैं जहाँ पे एन्जॉयमेंट, ग्रोथ, फिर से कज़न से या अपने भाई बहन से मिलना, ठीक है, ये सब कुछ लगा हुआ रहेगा। मे बी ड्यूरिंग द वीकेंड्स हो सकता है। दूसरा चीज़ है ओके, आई डू फाइंड लाइक विद द व्हील ऑफ फॉर्चून टाइम ऐसा हमेशा ही जाता है जहाँ पे अप एंड डाउन लोग बहुत ज़्यादा उनको फेस करना पड़ता है। बट ऐसा ये भी होता है कि आप लोग कंप्लेन करते रहोगे कि कितना ज़्यादा मैम वेट करें, बहुत वेट कर लिया, अब और नहीं सह जाता। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ इस तरह से है कि ज़िंदगी में आपको पेशेंस लेने की ज़रूरत है। ऐसा मौका ज़रूर आएगा जहाँ पे आप अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर पाओगे, बोल पाओगे लोगों को एक प्लेटफॉर्म में कि आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुआ था, और वो आपके लिए प्राउड ऑफ कोर्स मोमेंट होगा। अचीवमेंट्स, सक्सेस ऑफ कोर्स आपकी तरफ आ रहा है जब आप उसके ऊपर बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हो। यू आर लुकिंग, सी यू विल बी मच मोर इन्वॉल्व विद इन द नेक्स्ट 7 days। हो सकता है आपके पास टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़े और आप हर एक चीज़ ऑब्जर्वेशन करो कि कौन सा सही होगा आपके लिए, किस चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए और किस चीज़ को एक्सक्लूड करना चाहिए। सपोज़ आप कुछ सेटअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस सेटअप करने के चक्कर में आप ऐसा कुछ चीज़ को आपको फेंकना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको रखना पड़ेगा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ आप एक मेडिसिन शॉप खोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारे स्टोरेज रैक्स, कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे तरफ से कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो आपको, सपोज़ आप एक पुराना जो है, ठीक है, ओल्ड स्टोर हाउस को बनाने वाले हैं, मे बी आपके पास स्टार्टअप का पैसा नहीं है बट आप स्क्रैच से ही बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से होगा आपके लाइफ में। कुछ चीज़ें हैं जो नेसेसरी नहीं है, उसको डिलीट करना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि मेमोरी जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो क्या होता है ना, वो आइदर मैं 128 बाइट्स का यूज़ करूँ, 64 मेगाबाइट्स का यूज़ करूँ, जो भी है, गीगाबाइट्स का यूज़ करूँ, उसको डिलीट करना पड़ेगा वरना स्पेस खा जाता है। फिर जो चीज़ नहीं चाहिए उसको डिलीट करना है, और जो चीज़ रखना है उसको बस रख देना है। सो बेसिकली आई डू फाइंड कि आप इनफैक्ट ऐसा सोच रहे होंगे कि लोगों के साथ नहीं काम करना, बिल्कुल अपने और काम के तरफ ध्यान देना, नहीं अकेले ही आप मैनेज कर पाओगे। बट मुझे दिख रहा है आप अपने माइंड चेंज कर लोगे, नहीं अभी 2-3 लोग हमें तो चाहिए हेल्प करने के लिए, इन द इनिशियल स्टेज हमें तो ज़रूरत पड़ेगा। जो रिलेशनशिप बिल्कुल आपको सूट नहीं कर रहा था उसके पीछे एक रीज़न यही था कि आप डेफिनेटली एनालाइज करोगे विद द हर्मिट कार्ड, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा था कि क्यों ऐसा हुआ। सो विल गेट ऑल द आंसर्स। जब लोगों को आंसर मिल जाता है ना, उससे खुशी का बात और कुछ नहीं होता। सो यू विल गेट ऑल द आंसर्स दैट कम, एंड डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक हाथ से ही, ठीक है, नहीं चलता है, दोनों हाथ की बराबर ज़रूरत है। सो ऑफ कोर्स जब हमारे पास एक हाथ नहीं होता है तब ऑटोमेटिकली हम महसूस करते कुछ इनकम्प्लीट है, राइट। सपोज़ हमारा हाथ में दर्द है, राइट, उसी तरह से यहाँ पे आपको पता चलेगा कुछ रिलेशनशिप्स तभी जाके स्ट्रांग होते हैं, एंड तभी होगा वो चीज़ जब इक्वलिटी बराबर का रहेगा, ठीक है, जब समानता रहेगा। आप भी दोगे, वो भी लेंगे, वो भी देंगे, आप लेंगे, उस तरह से होता है, नॉट लाइक दैट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी के साथ कम्युनिकेशन आपका पूरी तरह से सक्सेसफुल होता हुआ, और आप उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे और वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। मे बी आप अपने रिज्यूम दिया, उसके साथ साथ बाकी जो सर्टिफिकेट्स दिया है क्रॉस वेरीफाई होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है वो सही है या नहीं, फॉर योर हायर एजुकेशन हो, फॉर अब्रॉड हो, जो भी है। अगर आपने सही दिया है डॉक्यूमेंट्स तो एकदम निश्चिंत होकर सो जाओ। सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड लाइक दैट, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि विथ, अगर आप
अलोन हो, ठीक है। अगर आप सिंगल भी है तो इस पीरियड को इन द नेक्स्ट 7 डेज हो सकता है कि आपके पर्सन जाए कहीं और जगह पे और आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो, लेकिन अकेलापन में ही आप बहुत कुछ जान पाएंगे, जागरूकता जैसे बोला जाता है। और अगर आप खुद सेपरेटेड हो इस दौरान, सो मे बी विल गेट लॉट ऑफ आंसर्स। ओके, मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअलिटी के प्रति आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। यू विल जस्ट वांट टू नो। आप जानते हो हमारे ब्रेन के जैसा पूरी तरह से जो ब्रेन के अंदर जो स्पाइनल नर्व्स है वो उस तरह से ब्रह्मांड में है। जो हमारे सुदर्शन चक्र है, राइट, जो कृष्णा जी के हाथ में होते थे, सिमिलर वैसा है। आज तो मैं पोस्ट कर दूंगी थंबनेल में, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। सो मिरेकल्स डू हैपन, मिरेकल्स विल हैपन। सो यहाँ पे जितना आप स्ट्रेस ले रहे हैं उससे ज़्यादा एक काम करें। नेक्स्ट 7 डेज में आपको स्ट्रेस हो सकता है ड्यू टू हैवी वर्कलोड या अननेसेसरी टेंशन की वजह से भी स्ट्रेस आता है, लेकिन ये ज़रूर याद रखना आप लोग कि जितना आप रिलीफ चाहते हो, so sleeping is also a very good form, right? So you need more sleep, and definitely if you go for light yoga or meditation it would be better for you, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ऐसा कोई गार्डन पे विज़िट करते हुए जहाँ पे ना मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फल या फूल के ऐसे जगह पे विज़िट कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है और पेड़ से, ठीक है, फूल आप निकल रहे हो या फल आप खा रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। कुछ ऐसा कि गार्डन्स होते हैं, आई डोंट नो वेदर इट इज़ इन इंडिया और नॉट, येस इट इज़ देयर, इन कश्मीर इट इज़ देयर। सो देर आर अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आप जा सकते हैं उस पूरी तरह से गार्डन में, या आपकी खेती बाड़ी है तो आप वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे विद इन द नेक्स्ट 7 डेज, स्पेशली ड्यूरिंग द वीकेंड्स, और बहुत इन्जॉय करेंगे, मज़ा करेंगे। जो कैनल का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट। सो इट विल बी लाइक अ वेरी मच स्पेस फॉर इन्जॉयमेंट, बट स्ट्रेस मत लेना, इतना तक मैं बोल सकती हूँ। स्ट्रेस आ सकता है। दूसरे कार्ड से हम देखेंगे, आई डू फाइंड कि इंटेलिजेंट तो आप है, लेकिन विजडम जो चीज़ें है वो आपको और भी जनरेट करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे आ भी जाएगा। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। विजडम आते हुए दिखाई दे रहा है, नॉलेज आपको ये कहता है कि हमारे पब्लिक जो रास्ते हैं, जो रोड्स है, उसमें थूकना नहीं है, ठीक है। ये दैट इज़ अ नॉलेज दैट वी शुड नॉट स्पिट ऑन रोड्स, राइट। बट विजडम हमें यही सिखाता है कि हम थूके नहीं, क्यों नहीं थूके, क्योंकि उससे जर्म्स फैलता है, राइट, एंड दैट इज़ कॉल्ड विजडम। विजडम और नॉलेज काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। सो यू शुड ट्राई टू जनरेट विजडम, एंड डेफिनेटली आप कुछ ही आप ऐसे इंसान हैं, आप जड़ तक तो जाते ही हैं, यू गो टू द बेस्ट लेवल, बट यू शुड गो मोर। सो हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में आप और जांच पड़ताल शुरू करें, अपने स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, रिटर्न्स आपका अच्छा आएगा। प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या हो सकता है। लेट मी सी, बस प्लीज़ बताएं 7 डेज़ में मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बार बार आ रहा है, यहाँ पे है टर्निंग इन, Aquarius, Gemini, sorry, Cancer, Pisces, Scorpio, 4 of Cups. Sorry, I don't know why did I say 4 of Swords. 5 of Swords. Okay. We do have 7 of Pentacles. Okay. यहाँ पे है Success. Okay. बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों की खुशखबरी मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, या बहुत पेशेंटली आप वेट कर रहे थे, बहुत सारे प्रोसेस आप ट्राई कर रहे थे, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा प्रोसेस इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहा था। एज अ कपल आप लोग बहुत कोशिश किए हैं, बहुत ट्राई किए हैं, लेकिन विद इन फ्यू डेज़ मुझे दिख रहा है हो सकता है कि आपको खुशखबरी मिले। नाउ बेसिकली 4 ऑफ कप्स इंडिकेट्स दैट आप एक ही चीज़ में फोकस करते जा रहे हैं, आप दूसरे चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। मे बी बहुत सारे
मौके आपके आसपास तो है, लेकिन आप उस मौके को लेना नहीं चाहोगे विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़, क्योंकि आपको लगेगा कि यही मौका मेरे लिए बिल्कुल सही है, दूसरा मेरे लिए बिल्कुल फिट नहीं करता। नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा हो सकता है कि आप कंपैरिजन करें कि मेरा पोजीशन ये है, उसका पोजीशन ये है, लेकिन आपको ऐसा है, आपको अपना स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। लोग जैसे भी हो, आपको उनको कंपेयर नहीं करना है। अब मैंने आपको ये पहले ही कह दिया था, लोगों के साथ आप कंपेयर करने जाओगे तो खुद ही का इंसल्ट हो जाता है। एक जो बैम्बू ट्री है वो अपने आप को जितना, मतलब उसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं, हॉलो है, लेकिन बैम्बू ट्री बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे ना पंडाल होता है, जब ये छोटा एकदम रहता है, इससे बहुत ज़्यादा सूप्स बनते हैं, बैम्बू दिस वन स्टेम्स सूप। लेकिन ये जो बड़ा वृक्ष है कि ये भी मजबूत है, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में उसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और इसको लगता है कि मैं छोटा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट फील दैट यू आर लो। नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा हो सकता है आपको लो फील हो कि मेरा जो गुण है लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द स्पिरिचुअल साइड, बट आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल द ब्लॉगर्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उनके पास स्टेमिना है, कॉन्फिडेंस इज़ देयर, एंड दे आर स्पीकिंग अगेंस्ट द पॉलिटिक्स, ठीक है, अगेंस्ट मैनी सिस्टम्स विच हैव बिकम ओल्ड, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि संविधान में कुछ गलत है, इसमें कुछ गलत है, उसमें कुछ गलत है, बट वो इतना ब्रेव हार्ट है, दे आर सच पर्सन, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, यू शुड नॉट बी एफ्रेड। अगर आप लीगल काम कर रहे हो वहाँ पे तो आपको डरने का ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे सक्सेस हो सकता है किसी फील्ड में, अगर आप बहुत कुछ पहले से ही प्लान कर लिए थे और अभी उसका डिलीवरी का टाइम आ चुका है। सो हो सकता है कि इट विल बी अ ग्रैंड सक्सेस, और ग्रैंड सक्सेस मतलब ही है बहुत खुशी मनाना, गेट टुगेदर्स करना, पार्टीज़, फ्रेंड्स, फूड, ऑफ कोर्स ड्रिंक्स, एवरीथिंग, ठीक है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूड करता है वो आपको मान लेना है। बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक जो शेर है, शेर के ऊपर आप उठ रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा आप, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ओवर एक्साइटेड रहेंगे कुछ चीज़ों को लेके, एंड डेफिनेटली इट विल हैपन, आई डू थिंक सो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, एंड लेट मी गो फॉर द फाइनल ओरेकल कार्ड्स। फाइनल ओरेकल कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए ओरेकल कार्ड्स। सक्सेस इन ऑल द थिंग्स, फाइनली सक्सेस ही आया, राइट। मुझे दिख रहा है यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस देंगे, बट मे बी आई डोंट नो वेदर यू विल फॉलो इट और नॉट, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल फेदर्स, ठीक है, कुछ इस तरह से भी होंगे, बट आई डोंट नो वेदर यू विल टेक दैट एडवाइस और नॉट। देखो मैजिकल कार्ड पे 27, ठीक है, उड़न खटोला। आपको लग सकता है दिस इज़ जस्ट अ मिथ, इससे कोई प्रैक्टिकल का लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इससे क्या प्रैक्टिकल का लेना देना यही है कि अगर आप इस कारपेट को छोड़ो, पहले ज़माने में इस कारपेट को एज अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता था, ठीक है। अभी के ज़माने में आई डू फाइंड यू विल बी, कैन यू सी द ओशन, कैन यू सी द आइलैंड्स, आई डू फाइंड कि आपका ट्रैवल होगा, हो सकता है विद इन नेक्स्ट 7 डेज़ हो या थोड़ा सा समय बाद ही हो, लेकिन वो ट्रैवल आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। बट फ्लाइट ट्रैवल ही मुझे दिख रहा है, बाय फ्लाइट, बाय हेलीकॉप्टर, इस तरह से दिख रहा है। कोई ऐसी जगह पे जाते हुए जहाँ पे हो सकता है आइदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है, या हो सकता है कि मे बी फॉर बिजनेस टूर और ओवरसीज़ टूर जो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। देखा माउंट मेरो, आई डू फाइंड ट्रैवलिंग इन द माउंटेन्स। कितने लोग माउंटेन से है बता देना। हो सकता है कि आपके लोकल जो एरियाज़ है आप लोग खुद ही घूमने जाए अपने रिलेटिव्स के साथ।
So Mount Meru, center of the universe. Ganesh ji, Lord of obstacles, Lord of remover of obstacles basically. जो जाली, जो भी बाधाएं रुकावटें होती है, भूत बाधाएं होती है, वो सब कुछ चीज़ नज़र दोष होते हैं। तो ये जो देव है वो हमें ना रक्षा करते हैं वो सारी रुकावट से, इसलिए बोला जाता है विघ्नहर्ता गणेश जी। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन विद द जजमेंट कार्ड। यहाँ पे देखो 5 इज़ द हायरोफेंट, 5 इज़ द हायरोफेंट, जहाँ पे ये बताता है कि यस आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपको ऐसा असीम शक्ति और ज्ञान का आपके अंदर आएगा, जिससे आप ना जो बुरा है और जो सत्य है इसमें आप फ़र्क कर पाओगे। हो सकता है कि आप थोड़ा सा मैच्योर हो बिकॉज ऑफ योर एज, बट आई डू थिंक सो अ हेवी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑन द कार्ड। आपको रेप्टाइल्स दिख सकते हैं, स्नेक्स ओके दिख सकता है। यहाँ पे जो है ना बिल्कुल सब देखो, ये जो स्नेक है ना, शी और ही वट एवर इज़ अट्रैक्टेड बाय द डायमंड्स ओवर हियर, ठीक है। तो कोई ऐसा चीज़, यहाँ पे ज्वेलरीज है, यहाँ पे डायमंड है, इनके हाथ में भी एक स्नेक है। दिस इज़ लाइक द महाकाली सिटिंग इन द योगिक पॉस्चर। तो जहाँ पे ये जो स्नेक है, सो वाई इट्स लुकिंग देयर, इट्स लुकिंग एट द ब्राइटर डायमंड। सो कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर जो चीज़ें हैं, हम उसको हमेशा, हमारा जो आँख है वो हमेशा रोशनी की ओर होना चाहिए, और वो होगा। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days अ ग्रेट मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, कुछ भी तरह से। एक शॉकिंग न्यूज़ हो सकता है, गुड न्यूज़ हो सकता है, एक ऐसा मॉडरेट चीज़ हो सकता है जो आपको खटके, आप लोगों की जो रियल फेसेस है उसको समझे, इस तरह से कुछ हो सकता है। यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस, क्योंकि नेक्स्ट 7 days का रीडिंग है, सो देख लेते हैं। ओके, बॉयल द ओशन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो असंभव है, जो आपकी शत्रुएं करने की सोच रहे हैं, बट वो नाकामयाब होंगे। आप ऑल एट ए टाइम एक साथ एम्बिशंस को भी, ठीक है, ना पकड़ के रखें, ऑल एट ए टाइम सब कुछ चीज़ को हासिल ना करें। ईट लाइक ए हॉर्स, बहुत फास्ट, ठीक है, चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, ऐसा मौका भी हो सकता है। हीट द सैक, आपको नींद लेने की ज़रूरत है, ठीक है। हीट द सैक का मीनिंग यही है। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट नाउ, डिसीजन आपके हाथों में है। बहुत सारे मौके आएंगे, बट डिसीजन इज़ इन योर हैंड। आप अगर अपने एक्स को शामिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, दैट इज़ ऑल्सो अ न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो देयर। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, आपको जो भी इग्नोर किए थे, ठीक है, उसके बारे में भी आप याद करके करोगे डेफिनेटली। जो आपको सोचे थे कि यू आर नॉट वर्थ इट, ठीक है, सो उनको आपको छोड़ने का समय आ चुका है गाइस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot or Six by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.